एवरीवन, मेरा नाम है ममता और आज हम क्लास 7th का 6 चैप्टर करेंगे मोशंस एंड टाइम्स। मैंने अपने चैनल पे 7th क्लास के इवन की बाकी सभी क्लासेस के सभी चैप्टर्स कवर किए। प्लीज़ मेरा चैनल एक बार चेक कीजिए। अब हम इस चैप्टर पे आते हैं, मोशन एंड टाइम। सबसे पहले मोशन क्या मतलब क्या होता है? जब कोई बॉडी चले उसको हम कहते हैं मोशन। अगर हम बैठे हुए हैं तो वो हो गया रेस्ट। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हो गया? लाइक आप ट्रेन में जा रहे हो तो साथ में बाहर की तरफ एक इंसान खड़ा है, तो इंसान की आपको लगे कि वो इंसान जा रहा है क्योंकि आप ट्रेन के अकॉर्डिंग आप बैठे हुए हो और वो इंसान मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग रिलेटिव मोशन क्या हो गया उस इंसान का? उस इंसान जो वहाँ पर साइड पे खड़ा है उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, वो एक जगह पे खड़ा हुआ है, वो क्या हो गया? रिलेटिव मोशन। उसके बाद मोशन काफ़ी टाइप का होता है। लीनियर मोशन मतलब जब हम एक लाइन पे ही चले। सर्कुलर मोशन अगर हम सर्कल में मूव करें। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है जब हम बार बार मतलब पर्टिकुलर पीरियड में ही चले। जैसे हमारे क्लासेस में होता है पीरियड्स होते हैं कि 30 मिनट्स का ही होगा, वैसे मतलब पीरियड हो कि प्रॉपर कि हम पहले अगर इतना चले तो बाद में भी इतना चले। ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने लाइक एक बचपन में खेलते होगे, एक स्ट्रिंग लो, उसके नीचे बॉल लो, उसको अगर आप हैंड में पकड़ोगे वो लमकनी शुरू हो जाती है। उसको उस मोशन को कहते हैं 2 और 4 मोशन। वो उस मोशन को कहते हैं हम और तरीके से ऑसिलेटरी मोशन। उसके बाद अगर रोटेशनल मोशन, जैसे हमारी अर्थ है वो रोटेट कर रही है ना अपने एक्सिस पर, उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। अब हम करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसे हम लीनियर मोशन भी कह सकते हो और रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं। वो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि एक लाइन पे, सीधी लाइन पे हम जो मोशन शो करते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। अब जो मोशन है उसके अब हमने स्पीड देखनी, वो कैसे देखते हैं? कितना हमने डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड। दोबारा से सुनिए, कितना हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और वो डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहे हैं उसको हम कहते हैं स्पीड। मतलब क्या इसका फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एवरेज स्पीड करनी होगी, हमने टोटल रास्ता कितने टाइम में किया, तो हमने टोटल पहले तो ये देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, उसके बाद कितने टाइम में वो सारा डिस्टेंस कवर किया उसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। उसके बाद आ गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब है जब हम बात करें कि मैं 2 मिनट में भी 10 की स्पीड पे था, मैं तीसरे मिनट पे भी 10 की स्पीड पे था, मतलब हर मिनट में मैं सेम स्पीड पे था, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का मतलब क्या है कि एक बार तो मैंने स्पीड कर दी फिर कम कर ली। इसके एग्जाम्पल और ट्रैफिक, लाइक ट्रैफिक में बार बार हमें रुक रुक के चलना पड़ता है ना, तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद आ गया हमारा टाइम। टाइम को कैसे मेज़र किया जाता है? टाइम को हम अलग अलग चीज़ों से यूज़ करते हैं। जैसे आपने आवर ग्लास देखा होगा, इवन कि पहले टाइम में क्या करते थे, आपकी शैडो जिस साइड पर गिर रही है उस अकॉर्डिंग देखा करते कि अब सूरज की दिशा कहाँ है, उस अकॉर्डिंग मेज़र किया था कि कितना टाइम हो चुका होगा, मतलब अंदाज़ा लगाते थे। सिंपल पेंडुलम जो आया था ना, वो गैंगलियो ने लाया था। वो कैसे है, इसकी छोटी सी स्टोरी है। जैसे ये चर्च में गया तो वहाँ पर इसने एक गैस लैंप देखा कि वो लमक रहा है, तो ना बैठे बैठे इसने अपनी क्लॉक के साथ ना मैच करने का ट्राई किया, तो इसने देखा कि वो जो आगे पीछे हो रहा था ना, वो रोटेशन मतलब रेगुलर थे और पीरियोडिक वे में थे। मतलब 10 टाइम उसने जब देखा तो वो सबका मोशन एक जैसा था, तो इसने देखा कि कहीं ना कहीं ये टाइम पे इफेक्ट करता था। उसी अकॉर्डिंग ये सिंपल पेंडुलम की मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि जो रोटेशन है इसे कैसे मेजर करते हैं। जैसे हम ना ऐसे कर लेते हैं कि हम देखते हैं कि 10 सेकेंड्स में वो या फिर 10 टाइम्स में वो कितना रोटेट कर रहा है ना, वो टाइम को रिकॉर्ड कर लेते हैं और हमारी मेजरमेंट आ जाती होती है। उसके बाद ना इसमें ये भी देखा गया कि जो इनिशियल चेंज आता है, जैसे हमने अब उसको मूव करवा रहे हैं तो इनिशियली थोड़ा सा वो हिलता है ना, तो उससे टाइम पीरियड पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। उसके बाद ग्राफ्स जो है ना हमें बहुत इजी कर देते हैं ये चीज़ों को समझाना। जैसे आप फर्स्ट वाला सर्कल वाला देखोगे ना, जैसे मैं कह रही हूँ कि आप ला लो 3-4 अलग जने हैं, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि वो अलग अलग स्पीड पे जा रहे हैं, तो किसकी वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा है कम है वो इससे पता लग जाता है। जैसे आप जिसका बड़ा एरिया सर्कल में, मतलब उसने अच्छा काम किया, जिसका कम है उसने नहीं किया। जैसे अब सेकंड नंबर वाला जो ये वाला ग्राफ है, इसमें देखोगे तो आपको ये डिफरेंस बताने में हेल्प करता है इस टाइप का ग्राफ की, लाइक कौन सा काम कितना अच्छा जा रहा है कितना नहीं, ये बिजनेस में काम आता है। और एक एग्जांपल देखो, जैसे जो एक्सिस होता है ना ये हमेशा फिक्स्ड होता है, जो वाई होता है वो वेरिएबल होता है। जैसे जो एक्स है इसकी जो वैल्यूज़ हमने नीचे लिख दी, जो वाई है इसकी अलग अलग वैल्यूज़ लिखी जाती है, देख ही रहे हो आप।
तो अब अगर एक x में 1 है और y में 5 है, तो इसके जो मिड पॉइंट है ना, हम उसको पॉइंट्स लगा लगा के हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ये ग्राफ से हमें पता लग जाता है कि उसका जो मोशन है किस टाइप का गया। जब इसमें आप देखोगे तो उसका मोशन लीनियर नहीं गया, तो मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन इंसान ने शो किया है। एंड ऑल दिस अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसके नोट चाहिए होंगे तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए। मेरी मेल एड्रेस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मैं इवन एक्सरसाइज भी अपने नोट्स में आपको इंक्लूड करके दूंगी। थैंक यू।